नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करो प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में दो रंग जा, मिले तो नाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। गुरु के नाम को दृढ़ कर ले, बिना इसके नहीं रखना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गौर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, गौर घट बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। मेरा और नहीं
अच्युत नायक हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सोट को गगना जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज की असीम दया और कृपा कि उन्होंने हमको और आपको इस सत्संग में सम्मिलित किया। जब तक गुरु की दया ना हो, उस प्रभु की दया ना हो, तब तक हम आप सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये मालिक की विशेष दया कि 1986-87 के बाद में इस झारखंड की पावन धरती पर आज पुनः गुरु महाराज की दया मेहर से आपके सभी के प्रेमियों के दर्शन मिले। ये मालिक की दया है कि हम सभी गुरु परिवार के सत्संगियों को गुरु महाराज ने एक धागे से पिरो करके रखा है। हम सभी प्रेमियों को अपने गुरु के प्रति समर्पित रह करके अपने गुरु के एक वचनों पर चलना है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। कि देखो प्रेमियों, गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं कि कभी किसी की निंदा मत करो। निंदा जो हमको आपको सर्वत्र पता है कि जो है सर्वत्र अहिंसा परमो धर्मा है, मतलब किसी की हिंसा नहीं करना है। इसीलिए गुरु महाराज ने हमको आपको सभी सत्संगियों को ये आदेश दिया कि शाकाहारी का प्रचार करते रहना। तो सदा सभी को ये बता करके रखना कि किसी जीव को मारना नहीं, काटना नहीं, क्योंकि सभी में उस मालिक की जीवात्मा बैठी है, रूह बैठी है, सोल बैठी है। जैसे हमको आपको कोई मार देता है, काट देता है तो दर्द होता है, वैसे समस्त जो भी प्राणी हैं, चाहे जल के, चाहे थल के, चाहे नभ के, सब में दुख दर्द होता है। तो हमेशा अहिंसा का पाठ आप पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। दूसरी बात, किसी की निंदा करने के बराबर उससे ज्यादा कोई पाप का मतलब होता है पाप, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो हमेशा चाहे जैसा हो, हमें उससे तटस्थ रहना है। प्रेमियों, कुछ नहीं कहना है, कोई लाख कुछ कहे, हमको तो अपने और आपको
अपने गुरु के आज्ञा में लेकर के चलना है और गुरु की आज्ञा ही गुरु भक्ति होती है और किसी चीज का नाम गुरु भक्ति नहीं। गुरु महाराज ने कहा जो मैं आपको आदेश दूं उसको आपको करो, वही आपके लिए गुरु भक्ति है। और गुरु महाराज ने ये भी कहा कि आप कहते हो कि गुरु का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करने का मतलब क्या होता है कि गुरु जो आदेश करे उसको करना, उसी का बैठे ध्यान करना। एक बार की बात है, एक प्रेमी आया गुरु महाराज के पास और कहता है कि हे गुरु महाराज, आप तो सभी को भजन के लिए नामदान देते हो, भजन करने के लिए हमको भी भजन करने का नामदान दे दो। तो गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बच्चू जरा ये तो बताओ भजन किसको कहते हैं? कहा गुरु महाराज हमको तो कुछ नहीं पता है कि भजन किसको कहते हैं। तो कहा अच्छा एक काम करो, आप जाकर के भूख जब तक खेतिहर काश्तकार का उस समय पर गुरु महाराज ने संगठन बताया था, तो कहा जाओ इसका प्रचार करो, जो मैं बता दूं, जो मैं आदेश दे दूं उसको करो, उसी का नाम भजन है। तो देखो प्रेमियों, जब गुरु से प्रेम कर लोगे, गुरु को अपना बना लोगे, गुरु के हर आदेश का पालन करने लगोगे तो सेकंडों में भजन बनता है, सेकंडों में आपका सुमिरन बनने लगेगा और सेकंडों में ध्यान बनने लगेगा। कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, ये सब सेकंडों का काम है। गुरु महाराज ने कहा सेकंडों में आओ और सेकंडों में चले जाओ। सूरज सेकंडों में अरबों खरबों लोजन ऊपर जाती है और सेकंडों में नीचे उतरती है। ऐसी जज्बा है अपने गुरु महाराज, अपने सतगुरु का, अपने गुरु का। तो इनके एक एक वचनों का जब पालन करने लगोगे तो काम बनने लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि सत्संग में जरूर शरीक हो, मतलब सत्संग सुनने के लिए जरूर उपस्थित हो। बिना सत्संग के कुछ आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, गुरु बिना ये सुलभ न सोई। अरे भाई, बिना सत्संग के सच्चा विवेक कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसी हमारी रहनी होगी, कैसी सहनी होगी, कैसी हमारी देखनी होगी, मतलब जो संत मत के अनुसार हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी जो है भक्ति एकदम दृढ़ होती चली जाए। जब हम सत्संग में बैठेंगे और एक एक वचनों को सुनेंगे तो हमारे अंदर विवेक आ जाएगा। अब आप कहोगे बुद्धि तो सभी इंसान के पास है, और देखो प्रेमियों, जानवरों के पास भी बुद्धि होती है। अब जैसे डंडा उठा करके किसी जानवर को मारने के लिए जब आप दौड़ते हो तो देखो भाग जाता है, लेकिन बड़े प्रेम से रोटी लेकर के बुलाते हो, आज हम खा ले, बड़े प्रेम से भाव से पुकारते हो। आपकी आवाज को नहीं जानता है, पहचानता है, लेकिन आपके भाव को समझता है और पास में आकर के रोटी गाय खा करके चली जाती है या दूसरा जानवर खा करके चला जाता है। तो प्रेम की भाषा तो सभी समझते हैं, लेकिन तो वो जो आपके अंदर विवेक है, वो विवेक आपके अंदर है, उसको सतगुरु अपने स्वामी जी महाराज सत्संग के माध्यम से धीरे 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 करके जागृत कर देते हैं। जब वो जागृत हो जाएगी तब आपको सच्ची गुरु भक्ति करना आएगा। लेकिन जब तक गुरु भक्ति नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि समझ लो गुरु महाराज ने समझाया, ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला, हम आपको शरीर जितने भी संसार के जीवन नर नारी के रूप में, वो समझ लो एकदम से एक नाके पर बैठे हैं। कैसा नाका? यहाँ पर जो बैठी सूरज जीवात्मा अगर एक कदम आगे बढ़ा दो तो स्वर्ग की तरफ बढ़ गया, और एक कदम पीछे खींच लिया तो नरकों के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मतलब नरकों में चले जाओगे, और एक कदम आगे की तरफ बढ़ा लिया तो स्वर्ग वैकुंठ होते हुए आगे आद्या महाशक्ति का लोक, फिर भगवान का लोक, उसके ऊपर ब्रह्म का लोक,
उसके ऊपर पार ब्रह्म का लोग, उसके ऊपर महाकाल का लोग, उसके ऊपर जो है सतपुरुष का लोग, और धीरे धीरे करके अपने अनाम देश में चले जाओगे, जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ की ये सूरत है, जहाँ के अपने प्रभु, अपने पिया, अपने सतगुरु, अपने स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज हैं, वही तो हमको आपको चलना है। लेकिन गुरु महाराज साफ साफ अभी प्रार्थना में बता रहे थे, सबसे पहले क्या करो, अपने मन को मार डालो धीरे धीरे करके। अरे भाई, आप सोचते हो कि युद्ध में लड़ने वाला बहुत वीर होता है, योद्धा होता है। नहीं, गुरु महाराज ने नहीं कहा कि वो योद्धा होता है। अरे तीर लगेगी, तलवार लगेगी, गोली लगेगी तो उसका दर्द कुछ समय तक होता है, लेकिन मन से तो अंतिम श्वास तक ये योद्धा लड़ता है। कौन? जो आप सभी हो, सभी सत्संगी अपने मन से अंतिम श्वास तक लड़ते रहना है और उस पर विजय प्राप्त कर लेनी है। और मन पर कोई कोई विजय प्राप्त कर पाता है, सभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा गुरु से प्रेम कर लेना चाहिए। जब गुरु से प्रेम कर लोगे तो पहला मन को मारा, और दूसरा क्या किया कि गुरु ने कहा कि गुरु से प्रीति कर, पहले बहुल घट शब्द को सुनना, पहले गुरु से प्रीत कर लो, उनके हो जाओ, तब ऊपर से जो शब्द आ रहा है, गुरु महाराज बताते कि शब्द आ रहा, नाम आ रहा, उसको आपको सुनना है, उसको पकड़ करके सीढ़ी को पकड़ करके ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाना है। तो कब होगा वो? जब प्रेम कर लोगे। जब तक प्रेम नहीं करोगे प्रेमियों, तब तक ये संभव नहीं है। जब प्रेम हो जाता है तो किसी की कोई भी बात में टीका टिप्पणी संशय नहीं होता है, जो कहता है सो करते हो। तो वैसे ही उस प्रभु से, अपने पिया से, अपने सतगुरु से प्रेम कर लोगे तो यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाओगे। और जितने बंधन जगत के हैं वो सारे के सारे गुरु भक्ति से धीरे धीरे करके काटो। जो गुरु आदेश करे उसको करने लगोगे तो दुनिया के हर बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगोगे। आप कहते हो ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये भाई मेरा है, ये पति मेरा है, ये सारा संसार मेरा है, घर मकान मेरा है। गुरु महाराज ने कहा कि आप तो जड़ माया के पीछे पड़े हो। अरे ये जब शरीर आपका नहीं तो ये सब भी आपका नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा, फिर समझाया आपको कि देखो बच्चों, इससे जो आपकी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इससे अपना काम बना लो, इससे सेवा कर लो। जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध हो गया, एक तरह से शादी हो गई लड़के लड़की की, तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो एक दूसरे की सेवा कर दो, घर में रहो एक दूसरे की सेवा कर दो, सत्संग में आओ एक दूसरे की सेवा कर दो। सेवा करने से क्या होता है? कर्म कर्जा नहीं लगता है। हमेशा इस बात को याद रखना। गुरु महाराज ने समझाया, जब आप सेवा करके भाव से कोई काम करते हो और गुरु को समर्पित कर देते हो कि मैंने गुरु महाराज के आदेश अनुसार, उनकी दया मेहर से जो हमसे हो पाया वो मैंने सेवा कर दी, तो वो कभी कर्म बंधन नहीं बनता है। मतलब जो आपके कर्म लिखे जा रहे थे अच्छे बुरे, वो दोनों लिखे नहीं जाएंगे। वो सेवा के रूप में गुरु के खाते में, आपके नाम से गुरु के खाते में जमा हो जाता है। और जब आपकी अंतिम घड़ी आएगी उस समय वहां उस सेवा को निकाल करके भजन में कन्वर्ट कर देते हैं। भजन में सतगुरु दयाल अपने स्वामी जी परमपिता परमेश्वर जी बदल देते हैं। प्रेमियों, ऐसे अपने सतगुरु हैं, ऐसे अपने पिया हैं, तो इनको रिझाना तो आपको आए। अगर ये रीझ जाए तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इनसे प्रेम तो करना सीखो। ये सब कुछ देते हैं, लुटाते हैं, लेकिन लूटना आना तो चाहिए। अगर बरसात हो रही हो, कटोरा ऊपर की तरफ रखो तो वो भर जाएगा बूंदों से, और लेकिन कटोरा अगर आपने उल्टा कर दिया तो बरसात तो हो रही है, कटोरा आपका भरेगा नहीं। तो अपने सतगुरु दयाल, अपने मालिक आपको भर भर करके नाम का जाम पिला रहे, नाम का शब्द पिला रहे। अरे उससे पियो तो प्रेमियों। गुरु महाराज देते हैं, कहते हैं कि हम तो देने के लिए बैठे हैं, अभी बन जाओ मैं आपको अभी दे दूं। अरे अपने अंतरात्मा को टटोलो प्रेमियों कि हमसे कहाँ गलती हो रही है कि मेरा स्मरण नहीं बनता,
मेरी कहाँ गलती हो रही कि भजन नहीं बनता, मेरा कहाँ गलती हो रही कि ध्यान नहीं बनता। अरे भाई 20 साल हो गए नाम दान लिए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 भी हो गया होगा और किसी को 60 भी हो गया होगा। तो आज तक अंदर की रील क्यों नहीं चलने लगी? कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है कि नहीं देता, ये अपनी अंतरात्मा से आपको पूछना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको धीरे धीरे सुधारो। और गुरु महाराज ने कहा है प्रेमियों, क्या कहा है? साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। ये सत्य जीवात्मा जब जग जाती है तो अपने सतगुरु दयाल अपने पिया से, अपने स्वामी से ये अर्ज करती है कि हे मालिक, मुझे केवल आप सानिध्य दो, अपना तो अपना दीजिए या फिर किसी साध का दीजिए, संत का या साध का। तो संत तो पूरे अहम देश तक आने जाने वाले या सत्यलोक धाम तक आने जाने होते हैं। जो सत्यलोक धाम तक आता जाता है उसको संत कहते हैं, और जो अनंत धाम तक आता जाता है उसको महासंत कहते हैं। तो जो वहां के मेरे स्वामी हो, आप दया कर लो, या तो आप दया से अपना बना लो या आप मेरे हो जाओ। और दूसरा, अगर आप हमेशा नहीं मिल सकते हो मालिक, तो ऐसी दया करो कि किसी साध से मेरा संबंध करा दो, कि साध तो मिलता रहेगा, बीच बीच में हमसे जब आप नहीं मिलोगे तो साध से हम बातें कर लेंगे, सत्संग सुन लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। साध हमेशा याद रखो प्रेमियों, जो पहला स्नान उसको पार करता, दूसरा स्नान उसको पार करेगा, तीसरा स्नान मानसरोवर में पहले स्नान करेगा, तीसरे स्थान तक पहुंच गया और वहां का साक्षात्कार कर लेता है, उसको कहते हैं साध। साधक उसको कहते हैं। अब बहुत लोग चाहते हैं कि साधक को ही साध कहते, नहीं, साधक अलग और साध अलग। साधक उसको कहते हैं कभी किया कभी नहीं किया, अभी करता तो है लेकिन बनता नहीं है, सुमिरन भी करता, ध्यान भी करता, भजन भी करता, भी मतलब चल रहा, लेकिन अभी कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी चलता है, कभी गिरता है, इस तरह से। तो इसको कहते हैं साधक। लेकिन साध उसको कहते हैं जो तीसरे धाम तक आने जाने लगा हो, तो वो उसका गुरुमान ने कहा साध करो, संग करो। और हमेशा कहा गुरुमान ने कि भजनानंदी का संग करो। भजनानंदी के संग में बैठोगे तभी गुरु भक्ति के बारे में जानोगे और तभी गुरु के बारे में जानोगे, क्योंकि गुरु अपना जज्बा ऐसे नहीं बताते। अरे भाई, जो कुछ अंदर में देखता होगा, दया मिलती होगी, कुछ उनको अंदर में जज्बा मिलता होगा, रास्ते में जा रहे वहां पर भी गुरु महाराज कभी कभी देखते किसान बहुत बड़ा गट्ठर बांध लेता और आसपास कोई नहीं है और चाहता कि मेरा गट्ठर उठा करके मेरे सर पर रख दे, कि हमें गट्ठर उठा करके लेके चले जाए। तो कहता, उठाता, हाथ लगाता, कहता जय गुरुदेव। जब जय गुरुदेव कहता है तब भी तो गुरु महाराज हाथ लगाते हैं। या कभी कभी देखते हो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है, लेकिन जब वो याद करता रहता कि गुरु महाराज मेरा गट्ठर कौन उठवाएगा, तो थोड़ी देर में देखता है कि एक आदमी आता, कहता क्या करना है, कहते ये गट्ठर उठा दो, और गट्ठर उठवा देता है। फिर देखता है तो वो आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो कौन आया था? आपको सोचना चाहिए वो गुरु महाराज आए थे, और वही तो उठा करके आपका गट्ठर सर पर रखवा दिए और चले गए। तो गुरु भक्ति दृढ़ कर्म प्रेमियों, सब कुछ मिलता है अपने गुरु महाराज देते हैं, कोई दूसरा नहीं देगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। अब की बार मिला, गुरु महाराज ने कहा एक बार मिला है, और अब की अगर छूट गया तो फिर मनुष्य को पाने का एक भी कर्म नहीं कर रहे हो, आगे मिलेगा नहीं। ये गुरु महाराज ने अनेक बार सत्संग में सुनाया है, आप सुन सकते हो। तो ये मुक्ति मोक्ष का धाम आपको मिला, इसमें ही वो जीवात्मा बैठी है, सूरत बैठी है,
इसी को कहते हैं घट, और इसी में घाट है। घाट कहाँ है? इन दोनों भवों के बीचों बीच। यहाँ पर गुरु महाराज ने हमेशा इशारा किया कि यहाँ पर सूरत जीवात्मा पीछे की तरफ बैठी हुई है। इसको कहते हैं सूरत का घाट, सूरत का हृदय। ये गुरु महाराज ने समझाया। और इस शरीर का हृदय यहाँ है, लेकिन सूरत का जो दिल है, सूरत का जो घाट है, वो यहाँ है। तो यहाँ पर दरवाजा है, कहाँ पर? प्रभु से मिलने के लिए जाने का। तो आपको अब कदम आगे बढ़ाना है प्रेमियों, कभी भी पीछे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं। देखो बहुत लोग कहते हैं कि भाई कोई दृष्टि नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आप उसको ऐसे समझा सकते हो कि देखो स्वप्न तो हर कोई देखता है। जब सो जाता है तो कोई ना कोई अपनी जिंदगी में, अपने जीवन के काल में स्वप्न जरूर देखता है। तो उससे पूछो कि जब आप एकदम से सो गए थे, आपको कुछ नहीं याद था, तो अंदर में जो आप कह रहे हो मैं स्वप्न देख रहा था, वो किस आंख से देख रहे थे? उससे पूछो किस आंख से, क्योंकि ये वाली तो आंख बंद थी, पलक तो पूरी तरह से बंद थी, आप सो भी रहे थे और याद भी है आपको कि देखे हो, तो किस आंख से देख रहे थे? अरे भाई, ये जो कंठ चक्र है, ये कंठ चक्र पर आपकी क्या होता है, मन यहाँ पर बैठा हुआ है और ये ऐसे ऐसे नाचता है। नाचते 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 जब नाचता रहता है तो क्या होता है, स्वप्न आते हैं अलग अलग तरह के। और ये दिव्य दृष्टि जो है उस समय पर सुषुप्त अवस्था में देखती रहती है, उसके द्वारा वो तीसरा आंख है, तीसरे आंख के द्वारा वो थर्ड आई है, जिसके द्वारा वो स्वप्न में देख रही होती है, बाहरी चर्म आंखों से नहीं, क्योंकि ये चर्म आंखों से बाहर की दुनिया देखी जाती है। अंदर के देवी देवता, अंदर के प्रभु, अंदर के राम, अंदर के कृष्ण, अंदर के जो प्रकृति, अंदर में जो ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष करतार को अंदर वाली आंख, मतलब तीसरी आंख से देखा जाता है। तो गुरु की दया लेकर के अंदर में रखना है हमको, आपको, क्योंकि यही तो मुक्ति मोक्ष का दरवाजा है, यही तो मुक्ति मोक्ष का धाम है। इसीलिए कहते हैं कि इस शरीर को आप बड़े प्रेम से रखो, हिफाजत के साथ रखो। और गुरु महाराज ने कहा कि जब हिफाजत से रखोगे, इसमें गंदगी नहीं डालोगे, बड़े प्रेम से रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, तो मालिक भी प्रसन्न होगा। और इसी में जीवात्मा बैठी है, और बैठ करके सच्चा सुमिरन कर लो, सच्चा ध्यान कर लो और सच्चा भजन करके यहाँ से निकल चलो। गुरु महाराज क्या कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलियुग में केवल नाम का आधार है, नाम का आधार है, शब्द का आधार है। जब गुरु महाराज ने आपको सच्चा नाम दे दिया, जय गुरुदेव नाम दिया, ये गुरु का नाम कहलाता है। 5 नाम और नाम दिया जो धनियों का नाम है, जो सीढ़ी पर में बनी है। तो ये 5 नाम और गुरु का नाम मिला करके नाम हुआ। जिसको नहीं मिला है उसके लिए गुरु महाराज ने कहा, एक बार ऐसे में बैठा था सत्संग में, गुरु महाराज ने कहा मथुरा में कि देखो बच्चों, हमने बहुतों को नाम दिया, ये भी अच्छे से सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते, तो तुम क्या करोगे? ऐसा अभी नहीं देंगे नाम, आगे दे देंगे कल। अभी आप ऐसे करो, जय गुरुदेव नाम से करते रहो। जब जय गुरुदेव नाम से करते रहोगे तो भजनानंदी तुम हो जाओगे, सत्संगी हो जाओगे, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। और देखो प्रेमियों, जब गुरु के सहारे रहोगे, गुरु के वचनों पर चलोगे, और गुरु महाराज ने जो जो कहा है सब होगा। कोई कितना भी कहे कि आप मुझको गुरु बना लो, कोई कहे मुझको गुरु बना लो, कोई कहे मुझको गुरु बना लो, आपने अपने पिया को एक बार इनको पति बना लिया, अपना स्वामी बना लिया, अब आपका दूसरा कोई पति या स्वामी नहीं हो सकता है। ये स्वामी है, ये आपके आध्यात्मिक पति है, ये आप किस्मत, आपकी जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में यहाँ पर बैठी है। इसी को सीता कहते हैं, इसी को राधा कहते हैं, इसी को रूह कहते हैं, इसी को सोल कहते हैं। तो सीता नाम इसका है, और जो अधर में बैठा है
ऊपर सबसे अनाम देश में, उसको कहते हैं राम। उस राम की के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि वो अनाम है। चाहे राम कह दो, चाहे अनामी पुरस्कार कह दो, कुछ भी। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान के, ईश्वर के 1000 नाम, अनंत नाम उस अनामी महाप्रभु के, क्योंकि वो अनाम है। उसका कोई भी नाम रख लो, लेकिन उसका भी एक विधि है। जब कोई संत महात्मा साधना करके अपने गुरु की दया से अनाम देश जाता है और वहां से जो नाम वो पुकार देता है और उसमें वो पावर भरते हैं, तब जाकर के वो दूसरे के लिए कल्याणकारी होता है। जैसे अपने गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा बिना जगाए हुए नाम से कोई कल्याण नहीं होता प्रेमियों। तब जब नाम सिद्ध हो जाता है तो उसका तब गुरु महाराज बांटते हैं। जैसे गुरु महाराज ने सबको ही बांट दिया, दोनों हाथों से लुटा दिया और चारों दिशाओं में लुटा दिया, और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों, देखो कितने हो गए आपके इस, देखो पहाड़ों के बीच में भी आप सभी लोग यहाँ पर हो। आदिवासी क्षेत्र में जब मैं सन 86 के काफले में चलता था, लोग बहुत बड़े बड़े मृदंग बना करके लाते, तब उसको पता भी नहीं था कि इसको मृदंग कहते। बड़े बड़े होते थे और खूब बजाते थे, ताल ऐसे झांझे बजाते थे, झांझ और ऐसे इतनी इतनी जो है हाथ में पकड़ करके बजाते थे, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन धनुष बाण बना करके लाते थे, टांग करके रखते थे, और बोली जो बोलते थे वो भी नहीं मुझको मालूम रहती थी, बस सुनता था मैं कि बजा रहे हैं। गुरु महाराज का स्वागत बड़े भाव से करते और बहुत नाचते गाते। फिर गुरु महाराज 3 घंटे का, कम से कम 3 घंटे का सत्संग सुनाते थे सन 86-87 के काफले में। तो देखो सभी जीवों को गुरु महाराज ने जगा दिया और लोग सोचते हैं कि मैं जगा रहा हूँ। अरे गुरु महाराज 3 दिन पहले स्वयं पहुंच करके उसके स्वप्न में बता देते थे, अरे बच्ची मैं आ रहा हूँ सत्संग सुनने, चली आना। अरे बच्चा मैं वहां पर आऊंगा सत्संग देने के लिए, तुम सत्संग सुनने चलेगा ना। 3 दिन पहले, क्योंकि पहले जब 20-20 गाड़ियां आगे चलती थी प्रचार करने के लिए, तो बताते थे सब लोग कि बाबा जी आए थे जिनकी फोटो दिखा रहे हो, ये 3 दिन पहले हमको बता करके चले गए कि हम आएंगे सत्संग सुनने, चले आना। तो प्रेमियों, ऐसी दया अपने सदगुरु की, ऐसे अपने गुरु महाराज हैं, तो इनसे सब तरह की आप दया ले सकते हो और गगन में चढ़ चलो, क्योंकि और कोई रास्ता सस्ता नहीं। और देखो ये सबसे आसान और सबसे इजी है प्रेमियों, इसमें शरीर में कहीं दर्द नहीं होता। बड़े प्रेम से बैठ जाओ और गगन मंडल में चढ़ जाओ। तो गुरु महाराज समझाते क्या है, कहते हैं अब सूरत पूछे एक बाता, वेद देव को विख्याता। सद्गुरुदेव से ये सूरत, ये जीवात्मा कहती है, विनती करती रहती है कि हे मालिक मुझे जरा ऊपर का विस्तार या अपने बारे में बताओ, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे, जब तक विस्तार से कुछ समझाओगे नहीं, मैं कहाँ का हूँ, ये सूरत कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ हमको जाना है, तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा। और कैसे सुमिरन करना, कैसे ध्यान करना, मैं करूँ क्या। तो गुरु महाराज समझाते हुए बताते हैं कि देखो, सूरत से कहते हैं कि देखो सूरत, तू एक काम कर। क्या काम कर? 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम श्वेत में सूरत धरो। सद्गुरुदयाल अपने स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि देखो बच्चों और बच्चियों, 5 नाम का जो मैंने आपको नाम दिया, उसको अच्छे से सुमिरन करो, अच्छे से नाम। जैसे गुरुवार ने कहा, देखो कि ये जैसे आपको माला पकड़ते हो तो जय गुरुदेव बोलते तो जल्दी से अग्नि का पकड़ लेते हो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे ऐसे नहीं करने के लिए कहा है। जब जय गुरुदेव बोलो तो उससे पहले दृष्टि प्रणाम गुरु महाराज ने समझाया, वो दृष्टि प्रणाम करना। फिर जब जय गुरुदेव बोलो तो ध्यान से गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो कि हमारे गुरु महाराज
हमारे पिया हमारे मालिक इस तरह के हैं। फिर उनके रूप को जब याद कर लिया, फिर जय गुरुदेव नाम बोले, फिर गुरु महाराज के स्वरूप को याद किया, फिर जय गुरुदेव नाम बोले, तो फिर से गुरु महाराज के स्वरूप को याद किया। इस तरह से आप सोचते होंगे कि जय गुरुदेव जल्दी से बोले, अगली मन का पकड़ लिया जय गुरुदेव, फिर अगली मन का जय गुरुदेव। नहीं भाई, इस तरह से नहीं गुरु महाराज ने बताया है। जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो गुरु के स्वरूप को याद करना है। जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे अगली मन का पर, तो जय गुरुदेव पर गुरु महाराज के स्वरूप को याद करना है। इस तरह से आपको बार बार वो दोहराना है। तो इसी तरह से जब धनी का करोगे तो धनियों का स्वरूप। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा 5 नाम का सुमिरन अच्छे से करो। और ये सूरत जीवात्मा को कहाँ पर लाओ? श्याम और श्वेत। मतलब यहाँ पर जब आप देखते हो तो पहले एकदम काला रहता है, एकदम काला। अब गुरु महाराज की जब दया होने लगेगी तो वहां पर सफेदी भी आएगी। तो जब सफेदी आएगी तब गुरु महाराज कहते हैं कि जो श्याम और श्वेत है उसमें सूरज सामने की तरफ धरो, तो जो तिल आता है, तिल गुरु महाराज के छोटा सा तिल दिखाई देगा सामने, उसमें देखो। तब कहते हैं छिन छिन मन को तान लगाओ, एक पलक छूटन नहीं पाओ। छिन छिन आपको अपने मन को वहीं पर रखना, एकदम तुरंत और निरंतर एकदम फिर सामने की तरफ उसी बिंदु पर देखो जैसा गुरु महाराज ने बताया। तो एक पलक के लिए इधर उधर न जाने पाए।